मैं हूं चंद्रप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं चैनल लर्न विद सीपीएस। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत। कक्षा 6 से सभी बड़ी कक्षाओं में और उन सब कंपटीशन एग्जाम्स में जिसमें गणित का पेपर होता है, प्रतिशत से संबंधित प्रश्न आते हैं। आज के वीडियो में हम प्रतिशत के अलग अलग तरीके के प्रश्नों को बिल्कुल सरल ढंग से सॉल्व करना समझेंगे। प्रतिशत का चिन्ह इस प्रकार होता है। प्रतिशत का अर्थ है 100 में से 100 पर या 100 का। जैसे 5% का अर्थ है 100 में से 5। इसको भिन्न रूप में लिखेंगे 5/100। 600 का 15% ज्ञात कीजिए। प्रतिशत संख्या में 100 का भाग लगाकर उस संख्या से गुणा करते हैं जिसका प्रतिशत ज्ञात करना हो। जैसे 15% यानी 15/100 गुणा 600। एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली संख्या को भाग लगाकर काटा जाता है। बराबर शून्य हो तो 100 के 2 शून्य और 600 के 2 शून्य काट देंगे। अब 15 और 6 गुणा होंगे, नीचे कोई संख्या नहीं, केवल एक है। 15 और 6 को गुणा करेंगे तो 15 छक्के 90। 600 का 15% हुआ 90। 200 किस संख्या का 20% है? यानी 20% संख्या 200 है तो हमें 100 की संख्या ज्ञात करनी है। इसको हम दो तरीके से सोल्व करना समझेंगे। पहला है दी गई संख्या ऊपर लिखेंगे 200 और प्रतिशत संख्या है 20 गुणा 100। 20 का भाग 200 में लगाएं या 100 में लगाएं? तो 20 का भाग हम 100 में लगाएंगे तो 5। 200 और 5 को गुणा करेंगे तो 1000। दूसरा तरीका है, हमें 20% संख्या ज्ञात है 200, अब 100 ज्ञात करनी है। तो ज्ञात करने वाली संख्या को ऊपर और प्रतिशत संख्या नीचे गुणा 200। 20 का भाग 100 में लगाएंगे तो 5 और 5 और 200 गुणा करेंगे तो 1000। पहले प्रश्न में 600 100 के बराबर है तो 15% निकालना था। तो 15/100 गुणा 600 यानी 100 के बराबर 600 है, 15 ज्ञात करना है। यह इससे विपरीत क्रिया है। 20 की संख्या 200 के बराबर है, हमें 100 की ज्ञात करनी है, तो इनको विपरीत तरीके से किया जाएगा। सोनू ने अंकित मूल्य पर 25% छूट पर एक शर्ट खरीदा जिससे उसे 150 रुपये की बचत हुई। शर्ट का अंकित मूल्य कितना था? यानी 25% छूट पर खरीदने पर 150 रुपये की बचत हुई, यानी ये 150 रुपये 25% के बराबर है। तो उसका अंकित मूल्य यानी हमको 100 के बराबर ज्ञात करना है। तो 25/100 की बजाय हम लिखेंगे 100/25 गुणा 150। 25% के बराबर 150 है तो हमको 100 की संख्या ज्ञात करनी है। 25 का भाग लगाएंगे 100 में, 25 चौके 100, 4 और 150 को गुणा करेंगे तो 600 रुपये उस शर्ट का अंकित मूल्य था। 1500 2000 का कितने प्रतिशत है? 1500 2000 में से, यानी 2000 का 1500 तो 100 का कितना होगा? 2000 की 2 शून्य और 1500 की 2 शून्य काट दी। 20 की 1 शून्य और 100 की 1 शून्य भी काट दिए। अब 2 का भाग यदि 10 में लगाएंगे तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। 5 और 15 को गुणा करना है, 15 पंजे 75, यानी 1500 2000 का 75% है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 2500 से 20% अधिक हो। इसका फॉर्मूला है 20% अधिक होने पर 100 में प्रतिशत संख्या जोड़नी है।
बटे 100 गुणा दी गई संख्या। सौ प्लस प्रतिशत संख्या, 100 प्रतिशत संख्या है 20 बटे 100 गुणा दी गई संख्या 2500। 100 और 20 120 बटे 100 गुणा 2500। 100 की 2 शून्य और 2500 की 2 शून्य काट दिए। 25 और 120 को गुणा करेंगे 3000। 2500 से 20% अधिक संख्या होगी 3000। इस प्रश्न को 2500 का 20% ज्ञात करके उस संख्या को 2500 में जोड़कर भी पता लगाया जा सकता है, लेकिन वो बड़ा तरीका है। ये शॉर्टकट है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 700 से 40% कम हो। 700 का 40% ज्ञात करके 700 में से घटाने की बजाय हम इसको भी सीधे तरीके से ही करेंगे। पिछले प्रश्न में प्रतिशत संख्या अधिक होने पर उसको 100 में जोड़ा गया था। इसमें 40% कम होने पर इसको 100 में से घटाएंगे। 100 माइनस प्रतिशत संख्या बटे 100 गुणा दी गई संख्या। सौ में से दी गई प्रतिशत संख्या कम करेंगे हम 40, तो 100 में से 40 कम करेंगे बटे 100 गुणा दी गई संख्या है 700। 100 में से 40 कम करेंगे तो 60 बटे 100 गुणा 700। 100 की 2 शून्य और 700 की 2 शून्य काट देंगे। अब 60 और 7 को गुणा करेंगे, 0 और 7 की 42। 420 वह संख्या है जो 700 से 40% कम है। गीता के पास 5000 रुपये थे। उसने इनमें से 25% रुपये अपने पुत्र को दे दिए। बताओ अब गीता के पास कितने रुपए बचे। 5000 रुपये में से 25% राशि अपने पुत्र को दी, यानी 100 में से 25 पुत्र को दे दी। 100 माइनस 25, तो अब गीता के पास 75% राशि बची 5000 रुपये में से। 75% का मतलब 100 में से 75, 75 बटा 100 गुणा 5000। 2 शून्य 2 शून्य का 50 और 75 को गुणा करेंगे। 3750 रुपये गीता के पास बचे। यदि इस प्रश्न की भाषा अंत में ऐसे होती कि उसने पुत्र को कितने रुपए दिए, तो पुत्र को दिए 25%, यानी 25 बटे 100 गुणा 5000। 2 शून्य काट दे। 25 और 50 को गुणा करते 1250 रुपये पुत्र को दिए। प्रतिशत से संबंधित बड़े प्रश्न जो कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं वो हम अगले वीडियो में समझेंगे।